Hello everyone, welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in this video we will cover question number 141 to 150 in the series of most important 500 questions. And all these questions are very important for all TGT PGT exams because we have collected all these questions from previous year's questions papers. So without delay any time, let's begin the class. क्वेश्चन नंबर 1 इज शेक्सपियर थे, क्या थे वो? वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, न्यू अ लोट इन ग्रीक, हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, या न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर इज हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश. शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड प्री एमिनेट ड्रामेटिस्ट. जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लिटरेरी मीडियम था वो अनफिक्स्ड था स्ट्रक्चर और वोकेबलरी में इन कंपैरिजन टू ग्रीक एंड लैटिन. सो व्हेन विलियम शेक्सपियर बिगन राइटिंग हिज प्लेज द इंग्लिश लैंग्वेज एट दैट टाइम रेपिडली गोज टू अ हायर लेवल. सो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो ये वर्ड्स हैं बेन जॉनसन के इन हिज पोएम टू द मेमोरी of my beloved, the author William Shakespeare, and what he hath left us. Question number 2 is which of the following plays doesn't belong to the group of 4 great tragedies of Shakespeare? एज यू नो कि विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजडीज मानी जाती हैं. सो उन ट्रेजडी के ग्रुप में कौन सा प्ले नहीं आएगा इनमें से? किंग लीयर, हैमलेट, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट. किंग लीयर, हैमलेट, ओथेलो एंड फोर्थ वन इज मैकबेथ. ये 4 ग्रेट ट्रेजडीज मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की. ट्वेल्थ नाइट एक ट्रेजडी न होकर इट इज़ अ कॉमेडी. और स्टोरी जो है ट्वेल्थ नाइट की वो शेट इन इलेरिया. इट वॉज एन एंसेंट रेन ऑफ द वेस्टर्न बाल्कन्स हुज कोस्ट कवर्ड द कोस्ट ऑफ मॉडर्न डे स्लोवेनिया, क्रोशिया एंड अल्बेनिया. क्वेश्चन नंबर 3 इज शेक्सपियर्स प्लेज हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट ये इन्फ्लुएंस्ड है किससे? मार्लो से, किड से, पीले से या नेश? इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज किड. शेक्सपियर्स का जो मेन सोर्स है हैमलेट का वो जो प्रोबेबली द थर्ड बुक ऑफ जस्टा डेनोरम विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिया डैनिका बाय सैक्सो ग्रामेटिकस. क्वेश्चन नंबर 4 इज द नेम ऑफ द प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज. टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की डॉटर का नेम क्या होता है? डेस्टिमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा या ओलिविया? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट. She is the only female character to appear on the stage during the course of the play and is only one of the 3 women mentioned. She was banished to the island along with her father at the age of 3. The subsequent 12 years she lived with her father and their slave Caliban as her only company. क्वेश्चन नंबर 5 इज द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज. जो डोमिनेटिंग पैशन है मैकबेथ का वो क्या है? जेलिसी है, ग्रिड है, रिवेंस है या एम्बिशन? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज एम्बिशन. द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज एम्बिशन. He had an ambition in his mind that one day he would be the king of Scotland and for the sake of that murdered King Duncan to take his place. So through the play he is portrayed as an anti-hero. Question number 6 is every great poet is a teacher are the words of. हर एक ग्रेट पोइट एक टीचर होता है. ये वर्ड्स बोले गए हैं किसके द्वारा? शैली के द्वारा, किट्स के द्वारा, बेरोन के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा. इसका राइट आंसर क्या होगा? सो एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर. These words are spoken by William Wordsworth.
विलियम वर्ड्सवर्थ। द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ हिज एज। वर्ड्सवर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर। लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन कब अपीयर हुआ था? ऑप्शंस हैं 1698, 1798, 1888 या 1794। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज 1798। लिरिकल बैलेड्स, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, कि लिरिकल बैलेड एक कलेक्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज की पोएम्स का, जिसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ था 1798 में, एंड जनरली कंसिडर्ड टू हैव द मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर। और सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेड का पब्लिश्ड हुआ था 1800 में। और in the second edition, Wordsworth added some more poems and preface detailing the players' avowed poetic principles. Which it is wrong, ये नहीं आएगा यहाँ पे। In which of the following works did Milton promote freedom of speech and oppose listening and censorship? इसका राइट आंसर क्या होगा? पैराडाइस रीगेन, एरोपेगिटिका, इक्नोक्लास या सैमसन एगोनिस्ट। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर इज एरोपेगिटिका। जॉन मिल्टन्स का एरोपेगिटिका ऑफ 1644 ये रिएक्शन है टू द पनिशमेंट ऑफ प्रेस फ्रीडम। कंपेनर्स सच एज जॉन लिलबर्न वॉज अ पावरफुल कॉल अगेंस्ट censorship. Because when the printing press was first invented, it became one of the greatest enemies of the state and the church. So both were determined to the control it, and Milton's lasting impression has come from his epic poem and the polemical pamphlets. Areopagitica was a protest against John Lilburn treatments and was the first great impassioned plea for the free speech, reminding Parliament that when God created Adam, he gave him the freedom of choose. The freedom of choose. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन वाज द पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? 1660 में, 1667 में, 1658 में या 1654 में? इसका राइट आंसर इज 1667। जॉन मिल्टन का एपिक माने जाने वाला पैराडाइज लॉस्ट, जो कि ब्लैंक वर्स में राइट किया गया और ग्रैंड स्टाइल है, ये ओरिजिनली इशूड हुआ था 10 बुक्स में 1667 में, बट जो पब्लिश्ड हुआ था ये 12 बुक्स में इन 1674 में। और जो मेन कैरेक्टर्स है इस पोएम के वो है गॉड, लूसीफर, एडम, ईव। और थ्रू द पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इंटेंड्स टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन ने रोट किया है कंपेनियन पीस जैसे पैराडाइज रीगेन इन 1660। मिल्टन ने लिखा है कंपेनियन पीस पैराडाइज रीगेन इन 1671 विच ड्रामेटाइजेज द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गोल्सवर्दी वॉज। जॉन गोल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा माना जाता है? जस्टिस, लॉयल्टीज, द स्किन गेम या द सिल्वर बॉक्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इज द सिल्वर बॉक्स। Silver Box was the first play by John Goldsworthy और it was published in 1906. जॉन गोल्सवर्दी जिनका बोर्न हुआ था 1867 में एंड डेथ हुई थी 1933 में, ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट माने जाते हैं। ही इज़ व्यूड एज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स ऑफ द एडवर्डियन एरा, challenging in his work some of the ideas of society depicted in the preceding literature of Victorian England. इसलिए इनके द्वारा लिखे गए मोस्ट ऑफ द प्लेज प्रॉब्लम प्ले के नेम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन गोल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए प्लेज किस रूप में जाने जाते हैं? सो वो जाने जाते हैं, दे आर नोन एज
problems plane.